मतलब दुनिया में अमेरिका की गुंडागर्दी और बदमाशी अनअपोज्ड और यूनिलैटरली चल कैसे रही है? जब मन में आया जिस मर्जी देश पे जितना मर्जी टैरिफ लगा दिया, मन हो तो रूल को फॉलो किया, मन हो तो रूल्स की एमसीबीसी कर दी। ये सब चल कैसे रहा है? तो सर ये चल ऐसे रहा है कितने दशकों से डिक्लाइनिस्ट वार्निंग देने के बाद भी कि अमेरिका तो अब गया, अब डूबा। अमेरिका रिमेन्स पावरफुल एज हेल और उसकी शक्ति का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा लो। अमेरिका का कंज्यूमर मार्केट अकेला राइवल करता है कंबाइंड साइज ऑफ चाइना और यूरोजोन, जिसमें 19 देश आते हैं। कंबाइंड साइज दुनिया की आधी ग्लोबल ट्रेड और लगभग 90% इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में होती है, जो कि फनल की जाती है थ्रू यूएस लिंक्ड बैंक्स, जिससे वॉशिंगटन के पास पावर होती है जिस मर्जी पर सैंक्शंस लगा के उस देश को अपंग बना दे। और इतनी इंटीग्रेशन होने के बाद भी अमेरिकी अर्थव्यवस्था इज वन ऑफ द लीस्ट ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स इनकी जीडीपी का मात्र 11% हिस्सा है, दुनिया का एवरेज है 30%। और ये 11% एक्सपोर्ट्स में भी एक तिहाई हिस्सा तो बस कनाडा और मेक्सिको को एक्सपोर्ट करते हैं। यूएस की फर्म सप्लाई करती है हाफ ऑफ ग्लोबल वेंचर कैपिटल और डोमिनेट करती है इन प्रोडक्शन ऑफ लाइफ नेसेसिटीज जैसे कि एनर्जी, फूड, और जनरेट करती है मोर देन हाफ ऑफ ग्लोबल प्रॉफिट्स इन हाईटेक इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स, एरोस्पेस और बायोटेक्नोलॉजी, नियरली 10 गुना ज्यादा चाइना के शेयर से। मिलिटरीली तो आप बात ही छोड़ दो, यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ऐसा देश है, वन एंड ओनली, जो अपनी बॉर्डर से हजारों मील दूर मेजर जंगे लड़ सकता है। रफली 70 देश जहां दुनिया की आबादी का 20% हिस्सा है और जहां दुनिया का एक तिहाई इकोनॉमिक आउटपुट आता है, वो सब यूएस के प्रोटेक्शन पर डिपेंड करते हैं थ्रू डिफेंस पैक्ट्स, और उन्हें यूएस की इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है, तब जाके दे आर एबल टू मूव देयर ओन फोर्सेस बियॉन्ड देयर ओन बॉर्डर्स। एक ऐसी दुनिया जो इतनी डीपली डिपेंडेंट है यूएस मार्केट और मिलिट्री पे, वहां अमेरिका के पास इमेंस लेवरेज है रूल बनाने का, रिवाइज करने का या उसको ऑल टुगेदर खत्म कर देने का।